नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। एक बार क्या होता है कि एक गरीब इंसान होता है और वो बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा होता है। जब उसे कोई मेहनत का फल नहीं मिल रहा होता है तो वो काफ़ी हताश निराश हो जाता है और भगवान को कोसने लगता है कि न जाने मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन फिर भी मैं उचित मूल्य नहीं कमा पाता हूँ। और बहुत ज़्यादा भगवान को कोसने लगता है कि किसी पे इतना इतना दे रखा है कि किसी को खाया ही नहीं है और किसी को नहीं दिया है तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसा भगवान ने क्यों किया है? अब इतना इतना कहता है तो हमारे जो भगवान हैं, जैसा हमें बताया गया है कि भाई हमारे भगवान आकाश में होते हैं या विष्णु भगवान जी नाग देवता की शैया पे होते हैं। तो विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भाई तुम अपने इस भक्त की परेशानी क्यों नहीं दूर करती हो, इसे तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीद है और वो निराशा में जा रहा है। तो वो कहती हैं कि उसको मुझसे उम्मीद है, मैं इसे कितना भी धन दे दूं लेकिन जब तक इसके भाग में नहीं है तो वो इसके पास आकर के भी नहीं रुकेगा। वो कहते हैं तुम एक बार दो तो सही। तो वो कहती हैं ठीक है मैं दे देती हूँ। तो वो उसे धन दे देती हैं, उसको धन देती हैं। धन दे देने का मतलब ये होता है कि एक दिन वो रात्रि में सो रहे होते हैं तो लक्ष्मी माता खुद स्वयं आती हैं और उसके आंगन में काफ़ी सारा पैसा डाल जाती हैं। अगले दिन जब वह उठता है तो वो बहुत सारा पैसा देखता है, बहुत खुश होता है कि आज मेरी भगवान ने सुन ली लगता है। तो जैसे ही वो पैसा आता है तो वो अपने उस पैसे को इस तरह से खर्च करने लग जाता है जैसे उसे फ्यूचर में कभी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो एकदम से बहुत बड़ा घर लेता है, कमाने की सोचता नहीं है, अपने शौक़ पूरे करने लगता है, अच्छा खाना पीना करता है, लेकिन कमाने की नहीं सोचता है। अब कमाने की जब नहीं सोचता है तो वो पैसा कब तक चलेगा? एक टाइम लिमिट है, उतना ही तो चलेगा। और उस पैसे के आने पर उसके अंदर ऐप भी आ जाता है, वो जुआ भी खेलने लगता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, वो वापस से गरीब बन जाता है। अब वो फिर भगवान को कहने लगता है पहले इससे तो मैं पहले ही अच्छा था, अब पैसा दिया मुझे, मैं सारी चीज़ें लगा दी, अब मैं कैसे जीवन व्यतीत करूँगा। फिर भगवान को कोसता है। तो फिर लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि देख लो मैंने तो कहा था कि मैं इसे दे भी दूँ पर इसके भाग में रहना नहीं है। अब देखो इसके भाग में नहीं रहा, इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने इसे कितना पैसा दिया था, अगर ये चाहता तो उससे अपनी ज़िंदगी बना सकता था, लेकिन इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और आज ये फिर मुझे ही कोस रहा है। तो ये बात तो गलत है ना इंसान की। तो भगवान कहते हैं सही कहा तुमने, जब तो कहते हैं कि भाग्य से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। तो इस कहानी को कहने का मतलब यही है कि कई बार हम बिना मतलब में भगवान को कोसने लगते हैं कि भाई हमें नहीं दिया या हमें नहीं मिला। जब हमारे भाग्य में ही नहीं है तो वो आकर के भी हमसे बिछड़ जाएगा, चला जाएगा, और हमारे भाग में है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।